नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। चित्तौड़गढ़ जिले के सादी गांव में रविवार सुबह एक दुखद घटना में एक युवक की खेत पर करंट लगने से मौत हो गई। युवक की पहचान दिनेश कुमार पुत्र नारायण लाल तेली के रूप में हुई है। साड़ास थाने के सहायक उप निरीक्षक उदयलाल ने बताया कि दिनेश अपने खेत पर रोज की तरह कृषि कार्य कर रहा था, जहां बिजली के करंट की चपेट में आ गया। परिजन तुरंत उसे गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार ये घटना खेत पे लगी बिजली के तार के संपर्क में आने से हुई है। सहायक उप निरीक्षक उदयलाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। दिनेश अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। इस आकस्मिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज जेरे टेलीफोन सूचना मिली कि दिनेश पिता नारायण लाल तेली के करंट लगने से एमजीएच भीलवाड़ा में भर्ती हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सूचना पर मैं रवाना होकर यहाँ एमजीएच हॉस्पिटल मोर्चरी आया। परिजनों ने रिपोर्ट दी, जिस पर पंचायतनामा लाश मुर्तिब किया गया। मेडिकल जूरिस्ट महोदय को पोस्टमार्टम हेतु तहरीर दी। बाद पीएम के लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। आपका नाम और? मैं उदयलाल एएसआई, थाना साड़ास, जिला चित्तौड़गढ़। सवाईपुर क्षेत्र के चांदगढ़ गांव में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बल्लियास थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने अवैध बजरी पर कार्रवाई करने के दौरान गांव में घर के बाहर खड़े खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर थाने ले जाने लगी, तो इसका ग्रामीणों व महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिलाएं ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गईं। थाने में महिला कांस्टेबल होने पर भी पुलिस को महिलाओं से सामना करना पड़ा और रोका। इस पर जवान ने ग्रामीणों व महिलाओं पर बंदूक तान दी, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बल्लियास थाना एएसआई जेठमल ने बताया कि रविवार सुबह डीएसटी टीम से बनास नदी किनारे अवैध बजरी खनन की सूचना मिली। इस पर मैं जाप्ता अकोला बनास नदी पर पहुंचे, जहां से ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी परिवहन कर अकोला से चांदगढ़ की तरफ जा रहे थे, जिसको पुलिस व डीएसटी ने रोकने का प्रयास किया, जिसमें एक ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन दूसरा ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर भाग गया और चलते हुए ट्रैक्टर के डंपर को ऊपर करके बजरी को खाली करके चांदगढ़ की तरफ ले गया, जिसको रास्ते में पकड़ लिया। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण देव किशन जाट ने बताया कि सुबह उनका ट्रैक्टर ट्रॉली घर के बाहर खड़ी थी, तभी बल्लियास थाना पुलिस व डीएसटी टीम आई और ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जाने लगी और कहा कि अभी ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी भरी हुई थी, जिसको खाली करके ट्रैक्टर ट्रॉली को लाकर खड़ा कर दिया, जिसका हमने व महिलाओं ने विरोध किया। तो एक सादी वर्दी के जवान ने हमारे ऊपर बंदूक तानी और डराया धमकाया। पुलिस जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस व डीएसटी टीम पर सांठगांठ का आरोप लगाया कि बल्लियास के बेड़श नदी के नाके से रोज रात को दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहन निकलते हैं, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आप बताइए, आपको धमकी भी देके गए सुनने में आ रहा? धमकी दी ना, खाली रेट को यहाँ से निकाल के यहाँ ले आए थे। अच्छा। फिर बाद में उसने महिलाओं ने मैंने रोकने की कोशिश की। हाँ। तो उसने एक के पास तो बड़ी बंदूक थी AK-47। हाँ। और एक के पास पिस्टल थी, जो पिस्टल तान रहा, डरा रहा गोली काटने का, हट जाओ नहीं तो गोली निकाल दूंगा। अच्छा। बंदूक की नोक पे और ट्रैक्टर को लेके गए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा जिला कार्यालय पर लगाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन एवं उनके जनहित के कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में किया। इसके बाद सांसद जोशी भाजपा की समीक्षा बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों सहित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं जीएसटी रिफॉर्म अभियान की समीक्षा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सांसद सीपी जोशी ने कहा कि अभियानों की सफलता के लिए आमजन से कनेक्टिविटी और कार्यकर्ताओं के बीच नेटवर्किंग जरूरी है। भाजपा कार्यकर्ताओं को योजना बनाकर आमजन के बीच पहुंच केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यों को उनके सामने रख पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047
के लक्ष्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे भारत के विकसित राष्ट्र बनने के बाद हर एक भारतीय कह सके कि इसमें हमारा भी योगदान है। बैठक के प्रारंभ में जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने सेवा पखवाड़े के तहत अभी तक आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी सभी के समक्ष रखी। बैठक का संचालन जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। आभार जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट ने व्यक्त किया। भाजपा की समीक्षा बैठक के दौरान पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आगमन पर जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में सांसद सीपी जोशी के सानिध्य में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी के जीवन एवं कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को एक सेवा के रूप में, सेवा पखवाड़े के रूप में पूरा देश मना रहा है, पूरी पार्टी मना रही है और अनेक अभियानों के माध्यम से सेवा कार्यों के प्रकल्पों को नीचे तक पहुंचाने का काम पार्टी के माध्यम से हो रहा है। और इस अभियानों में न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि अनेक संस्थाओं और सामाजिक लोग भी, आम जन भी अभियान से जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए सेवा कार्यों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि स्वच्छता अभियान हो, चाहे रक्तदान अभियान हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलने वाले हैं, इन अभियानों को आज एक समीक्षा बैठक है। मैं सोचता हूँ भीलवाड़ा जिला वैसे भी अनेक कार्यक्रम जो प्रदेश में शीर्ष जिलों में भीलवाड़ा जिला रहता है, तो मैं इस जिले के टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों का भी आभार प्रकट करता हूँ और ये ज़रूर कहता हूँ कि अभी आगामी दिनों में हमारा जीएसटी रिफॉर्म का जो प्रोग्राम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में बहुत बड़ा कदम जो उठाया और आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का अभियान जो चलने वाला है 25 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक, उस अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी और सभी आम जन भी इस अभियान को पूरी ताकत के साथ देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरे देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। पूर्व में भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि मैं गैस की सब्सिडी सक्षम लोगों को छोड़नी है, तो करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस दिशा में कदम उठाया। जब कोविड पैंडेमिक में पूरा देश संकट था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी लगाया और लॉकडाउन में समर्थन भी दिया। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा विश्वास देश की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है। अब भारत 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करे, जब विकसित राष्ट्र बने, जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से रखी, तो उस अभियान में भी इस देश का प्रत्येक नागरिक वही चीज़ें इस्तेमाल करें जिनके निर्माण में इस देश की लोगों का, मजदूरों का पसीना हो, जहां इस देश की मिट्टी उस उत्पादन में हो जो इस देश में बनी हो, उन वस्तुओं का, उन उत्पादों का हम लोग उपयोग करें। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी रूप से अभियान करने वाली है। श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ में शुभ 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र धार्मिक महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ संस्थान अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि मंदिर परिसर में घट स्थापना एवं ध्वजारोहण 22 सितंबर सोमवार को अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से श्रृंगार पूजन, दोपहर में अन्नपूर्णा पाठ और शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा। पंचकुंडीय महायज्ञम दुर्गा सप्तशती पारायण भी प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भजन संध्या में 25, 26 और 28 सितंबर को विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक मंडलियां प्रस्तुतियां देंगी। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से रामलीला का मंचन विशेष आकर्षण रहेगा। श्रीमद
देवी भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे होगी। साथ ही कन्या भोज एवं हवन का आयोजन होगा। 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर महाआरती के साथ समापन होगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने का आह्वान किया है। भीलवाड़ा जिले के आसीन उपखंड की ग्राम पंचायत आमेसर के माताजी का खेड़ा में मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बंकिया रानी के मंदिर पर शारदीय नवरात्र के चलते पूरी विधि विधान पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना की गई। वहीं घट स्थापना के साथ ही प्रदेश के कोने कोने से माता के भक्तों का आना जारी हो गया है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से आने वाले भक्तजनों के ठहरने की माकूल व्यवस्था की गई है। नवरात्र की शुभ घड़ियां दस्तक दे चुकी है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत इस बार खास संयोग में होने जा रही है। पंडित पीयूष शास्त्री के अनुसार घट स्थापना के लिए 3 श्रेष्ठ मुहूर्त माने गए हैं। पहला मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:30 से 8 बजे तक, जिसे आद्र काल कहा गया है। वहीं दूसरा मुहूर्त प्रातः 9:20 से 11 बजे तक, जो कि शुभ काल का रहेगा। और घट स्थापना के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ समय होगा दोपहर 12:06 से 12:55 तक, जिसे अमृत काल कहा गया है। पंडित पीयूष शास्त्री ने बताया कि इन मुहूर्तों में घट स्थापना करने से देवी की कृपा होती है, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्र के 9 दिनों में माता की भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णम, राधे राधे। आइए बात करते हैं नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त के बारे में। प्रातःकाल 6:30 से 8 बजे तक अमृत वेला का मुहूर्त रहेगा और द्वितीय मुहूर्त 9:30 से 11 बजे तक शुभ रहेगा और तीसरा अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:55 तक रहेगा। इस दौरान आप नवरात्रि घट स्थापना व मां की आराधना कर सकते हैं। जय श्री कृष्णम, राधे राधे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी व पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को पत्र लिखकर बताया कि भिलवाड़ा जिले में पिछले 5 वर्षों में कुल 37 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च कर वन विभाग द्वारा 12,34,000 पौधे लगाए गए, लेकिन इन पौधों में 25% पौधे भी जीवित नहीं बचे हैं। जाजू ने वर्षवार आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2018-19 में कुल 1.423 लाख पौधे लगाए गए, जिन पर 265.60 लाख रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2019-20 में 1.602 लाख पौधे लगाए गए, जिन पर 413.52 लाख रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2020-21 में कुल 2.181 लाख पौधे लगाए गए, जिन पर 558.63 लाख रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2021-22 में 2.410 लाख पौधे लगाए गए, जिन पर 1135.11 लाख रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 4.728 पौधे लगाए गए, जिन पर 1416.48 लाख रुपए खर्च किए गए। जाजू ने आरोप लगाया कि वन विभाग की तरफ से पौधारोपण कार्य में लापरवाही, उचित देखभाल व निगरानी न किए जाने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है एवं जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वन विभाग के पौधारोपण के आंकड़े गलत है और वास्तविकता में लगाए गए पौधों की संख्या भी काफी कम है। उन्होंने वन मंत्री से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण कार्यों में पारदर्शिता एवं प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता बताई है। जाजू ने चेतावनी दी कि यदि इस दिशा में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो पर्यावरणीय संतुलन खतरे में पड़ेगा। अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी के 5149वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल समाज समिति ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वावधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल आयोजित किए जाने वाले 11 दिवसीय श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2025 की शुभारंभ 22 सितंबर को प्रातः 10 बजे अग्रवाल मंदिर धान मंडी में भगवान अग्रसेन जी व कुल देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना से होगी। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को अग्रवाल उत्सव भवन में महाआरती एवं सामूहिक महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष पवन खेमका ने बताया कि प्रातः होने वाली पूजा अर्चना के लिए अग्रवाल मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने बताया कि दोपहर 3 बजे से नगर परिषद सभागार में शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो स्टेशन चौराया, सदर बाजार, सूचना केंद्र, सेवा सदन रोड होते हुए अग्रवाल उत्सव भवन पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा प्रभारी दीपक मित्तल ने बताया कि शोभा यात्रा को भव्य बनाने हेतु अग्रसेन जी व कुल देवी महालक्ष्मी जी की सुसज्जित बग्गी, ऊंट, घोड़े, लवाजमा, बैलगाड़ी, नगाड़े, 2 बैंड आदि सहित अन्य आकर्षण रहेंगे। शोभ द्वार प्रभारी अजय लोहिया, विवेक शाह ने बताया कि समाज द्वारा शोभा यात्रा मार्ग की आकर्षक सजावट की गई है। वेंकटेश कोयल, धीरज अग्रवाल ने बताया कि सायंकाल में उत्सव भवन प्रांगण में बनाए गए मंदिर पांडाल में उज्जैन से आए कलाकारों द्वारा 1008 दीपों द्वारा भगवान श्री अग्रसेन जी तथा कुल देवी महालक्ष्मी जी की महाआरती की जाएगी। प्रभारी राजेश अग्रवाल व सौरभ की देखरेख में महाआरती की तैयारियां की जा रही है। कोषाध्यक्ष रवि नरेडी, सह कोषाध्यक्ष सुनील मानसिंगा ने बताया कि साय में महाप्रसाद में सकल अग्रवाल समाज का सामूहिक भोज होगा, जिसमें लगभग 10,000 अग्रबंधु सम्मिलित होंगे। भगवान अग्रसेन जी की 5159वीं अग्रसेन जयंती 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी बड़े ही धूमधाम से। कल
22 अक्टूबर को सुबह धान मंडी में अग्रसेन मंदिर से पूजा अर्चना से शुरू की जाएगी। वह वहाँ पे ध्वजारोहण के साथ आगाज़ किया जाएगा अग्रसेन जयंती का। शाम को टाउन हॉल से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर से शोभा यात्रा उत्सव भवन पधारेगी। सभी अग्रबंधु एवं माताएं, बहनें एवं युवा शक्ति इसमें पूरे जोश और उल्लास के साथ अपना योगदान दें। उसके बाद शाम को यहाँ पे सवा 6 बजे से महाआरती का आयोजन रखा गया है और सकल अग्रवाल समाज का कल प्रसादी यहाँ पे उत्सव भवन में रखी गई है। उसके बाद 23 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है और 24, 25, 26 को शाम को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम है जिसमें बच्चों के अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई है। दिन को भी महिला प्रतियोगिताएं हैं। उसके बाद 27, 28, 29 को शाम को गरबा कार्यक्रम है अग्रवाल समाज बंधुओं के लिए। उस दिन को विभिन्न कार्यक्रम जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों का पार्टिसिपेशन रहेगा और 2 अक्टूबर को दशहरा का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। 22 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 दिवसीय कार्यक्रम में महिला मंडल एवं नवयुवक मंडल की तरफ से सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरी युवा टीम एवं महिला टीम इन कार्यक्रमों को आयोजित करती है। इन कार्यक्रम को माध्यम से समाज में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है और इस बार हमने संकल्प लिया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाने का प्रयास किया जाए। महाभोज कल 22 तारीख को शाम को यहाँ होगा और 8000 आदमियों का भोजन, सामूहिक भोजन यहाँ पर प्रस्तावित रखा है और मैं ब्यावर से 50 आदमियों की टीम आई हुई है जो पूरे भोजन बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। और महाराजा अग्रसेन की जो 1008 दीपक से आरती होगी उस आरती के अंदर सभी लोग सम्मिलित होंगे। अग्रसेन जी महाराज की जयंती जिसका प्रोग्राम 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 11 दिवसीय आयोजन रखा गया है। आप सभी समाजजन प्रबुद्ध जनों से निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आयोजन को सफल बनाएं। भीलवाड़ा शहर के पास पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत धूमधाम से होगी। इस खास मौके पर बड़ी हरनी गांव में एक विशाल झंडी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के संयोजक नारूलाल जाट ने बताया कि यह यात्रा सोमवार 22 सितंबर को शाम 7:15 बजे बड़ी हरनी गांव के चारभुजानाथ मंदिर से शुरू होगी। यात्रा गांव के मुख्य रास्तों से होकर गुजरेगी। इस दौरान गांव के लोग और माता के भक्त बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ये झंडी यात्रा भक्ति और उत्साह के माहौल में पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता के मंदिर पहुंचेगी। वहां झंडी को विधि विधान से मंदिर पर चढ़ाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक मंच की महिला सदस्यों ने मासिक भजनों का कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित किया। यह जानकारी देते हुए वीणा खटोड़, महिला सचिव मंजुलता भट्ट, भजन प्रभारी एम जतन हिंगड़ सह महिला सचिव ने बताया कि नवरात्र की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में माताजी के भजनों पर महिला सदस्यों ने नृत्य का आनंद लिया। कार्यक्रम में उर्मिला माहेश्वरी, पार्वती पटवारी, निर्मला लखोटिया, अलका जैन, नीलांजना चांडक, चंद्रकांता विजयवर्गीय, बीना शर्मा, मधु काबरा, मधु सोमानी, शकुंतला बापना, केसर पवार, चंद्रकांता लड्ढा, अनुराधा दादीज, वीणा खरबंदा, अंजना सोमानी, मंजू काबरा, प्रेमलता अग्रवाल आदि उपस्थित थी। महुआ से मानपुरा सड़क मार्ग लंबे समय से खस्ता हालत होने के कारण महुआ का प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने महुआ से मानपुरा सड़क संबंधी समस्या के बारे में विधायक गोपाल लाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें महुआ से मानपुरा सड़क लंबे समय से सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण राहगीरी व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर विधायक को अवगत कराया गया। विधायक गोपाल लाल शर्मा ने शीघ्र सड़क मार्ग संबंधी समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया।
भारत विकास परिषद शाखा भोजरास द्वारा 2 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन छाजेड़ भवन रुपाहिली कला में शाखा अध्यक्ष भंवरलाल टेलर की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि भेरूलाल पाराशर व लड्डू बना के सानिध्य में संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम के दौरान नन्हे बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु बच्चों ने देशभक्ति गीत पर सुंदर नृत्य किया। शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन किया। समापन के दौरान 3 होनहार विद्यार्थियों को शाखा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद मालपानी, अशोक अजमेरा, कल्पना मालपानी, वंदना पाराशर, सरिता सोनी, कोमल कुम्हार, जानकी खटीक, तनु प्रजापत आदि उपस्थित थीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा पूरे देश भर में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रविवार सुबह 9 बजे रायपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मीरा किराड़ के सानिध्य में लगातार 5वें दिन सेवा कार्य के निमित्त प्रसिद्ध देवस्थान चवरों के देवरा पर स्वच्छता अभियान चलाकर मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। इस मौके पर सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, विधानसभा संयोजक रामेश्वर लाल चीपा, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मीरा किराड़, मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र टांक, सेवा पखवाड़ा संयोजक जयदीप सिंह राव, विधायक प्रतिनिधि भेरू सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रशेखर देशांतरी, रामगोपाल दादीज, भगवान कुमावत, राधेश्याम काबरा, दिनेश माली, गीता त्रिवेदी, मंजू टेलर, अनिल दादीज, कन्हैयालाल माली, मांगीलाल सुथार, मुकेश सैन, दिनेश शर्मा, अजय किराड़, विशाल वैष्णव, समस्त ग्रामवासी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पतंजलि परिवार भिलवाड़ा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन तथा सहयोग शिक्षक प्रमाण पत्र वितरण समारोह गौतम शिक्षण संस्थान में मदन मोहन सैनी के मुख्य आतिथ्य तथा भूपेंद्र मोगरा की अध्यक्षता एवं सुरेश शर्मा, प्रभाकर चतुर्वेदी तथा भंवरलाल शर्मा, भंवरलाल सैन, पीयूष शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला महामंत्री प्रेम शंकर जोशी के अनुसार कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले में संचालित योग कक्षाओं के विस्तार तथा तहसील स्तर पर योग, प्राणायाम, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजना बनाई गई तथा जिले के 69 सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सहयोग शिक्षकों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।